बबल। ठीक है, तो एक एक करके सबको करेंगे। एक्सेस प्रेशर, तो पहले हम करते हैं इनसाइड एयर बबल। एयर बबल में कितना एक्सेस प्रेशर है। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक एयर बबल बना लिया। एयर बबल कैसे होता है, ये हमारा एयर बबल है, अंदर एयर है और एयर बबल कहाँ बनता है, लिक्विड के अंदर, यानी इसके चारों तरफ लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है हमारा ब्लू वाला और अंदर एयर है, और इस एयर बबल का सेंटर यहाँ है और मान लो कि इसकी रेडियस है r। ये हमारा एयर बबल बन गया। तो एक्सेस प्रेशर किस तरफ होता है, ये हमने अभी भी डिस्कशन किया था। एक्सेस प्रेशर होता है कॉनकेव साइड में। तो कॉनकेव साइड किधर है, कॉनकेव साइड ऑब्वियसली एयर बबल के अंदर की तरफ होगी। ठीक है, यानी एक्सेस प्रेशर अंदर की तरफ होगा। बाहर तरफ पे प्रेशर है मान लो P, तो अंदर की तरफ प्रेशर होगा P प्लस स्मॉल p। एक्सेस प्रेशर इज इनसाइड द एयर बबल। तो हमें एक्सेस प्रेशर कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। एक ऐसा एयर बबल जिसका रेडियस कैपिटल R है और ये ऐसे लिक्विड के अंदर बना है एयर बबल जिसका सरफेस टेंशन है कैपिटल T। ठीक है, तो इस एयर बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पर हम अपना एक बेसिक सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे। एनर्जी की अगर बात करो तो हमने सरफेस एनर्जी ऑलरेडी पढ़ लिया है। सरफेस एनर्जी क्या होता है, किसी सरफेस लिक्विड सरफेस का एरिया अगर बढ़ाया जाए तो कुछ वर्क करना पड़ता है और वही वर्क उस सरफेस के साथ सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहा जाता है, उसको यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का मतलब है कि वर्क हो तो नहीं रहा है एक्चुअली, बट हम कंसिडर करें कि अगर वर्क होता तो क्या होता। ठीक है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी उसका और एप्लीकेशन और डिटेल्ड तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा एयर बबल था। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये कैपिटल P प्रेशर तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, बट ये जो एक्सेस प्रेशर है स्मॉल p, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लिक्विड के अंदर एयर बबल बना हुआ है, ये एक्सेस प्रेशर ऐसे बाहर की तरफ पुश कर रहा है, एयर बबल को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। कौन, ये एक्सेस प्रेशर। तो इस पुश करने की वजह से क्या होगा कि एयर बबल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लो कि रेडियस में कुछ इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले रेडियस r था, उसमें इतना इंक्रीज हो गया, मान लो कि डेल्टा r रेडियस में इंक्रीज हो गया। तो अगर रेडियस में इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली बबल का सरफेस एरिया भी बढ़ गया होगा, क्योंकि अगर बबल स्फेरिकल है तो एरिया कितना था, एरिया ऑफ द बबल, बबल का एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। चलो इसको कुछ नाम भी दे देते हैं, इसको A0 मान लेते हैं। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर इतना एरिया होगा। अब देखो अगर r बढ़ जाएगा, बबल का रेडियस बढ़ जाएगा तो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द बबल, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द बबल कितना हुआ, मान लो कि वो A हुआ, पहले A0 था अभी A हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। ये नया एरिया है, नॉट इंक्रीज, यू कैन राइट न्यू एरिया ऑफ द बबल। ठीक है, नया एरिया कितना होगा, इतना होगा 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। अब इंक्रीज निकाल लेते हैं, देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया ऑफ द बबल, कितना एरिया इंक्रीज हो गया ये निकाल लेते हैं, यानी कि डेल्टा A। तो नया एरिया माइनस पुराना एरिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नया एरिया तो था हमारा 4 पाई r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर और पुराना एरिया था 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 4 पाई थी, इसको बाहर निकाल लिया, बस उस पर सोना मत। r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, 4 पाई r स्क्वायर प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस r स्क्वायर। ठीक है, ये r स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट हो गया और हमें मिला क्या 4 पाई मिल गई इंटू
डेल्टा आर होल स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर क्या चीज़ था कि रेडियस में जो इंक्रीज़ हुआ ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। समझ में आया बात? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा आर जो है वो रेडियस में चेंज है और वो बहुत स्मॉल है। जब उसको स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, यानी कि जो डेल्टा आर का स्क्वायर है दिस कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल व्हेन स्क्वायर्ड और इट्स पावर मेड हायर देन 2 क्यूब और 4 पावर, देन इट कैन बी नेग्लेक्टेड। देयरफॉर डेल्टा ए कम्स आउट टू बी हाउ मच? इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या आया 4 पाई इंटू 2r डेल्टा आर, और इंक्रीज इन एरिया ऑफ द बबल ये आ गया 8 पाई आर डेल्टा आर। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज इन एरिया आ गया। तो इंक्रीज इन एरिया इतना आया तो सरफेस एनर्जी में इंक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि जब लिक्विड सरफेस का एरिया बढ़ता है तो उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। कितनी एनर्जी बढ़ गई होगी? यूनिट एरिया के लिए जो एनर्जी होती है हमने पढ़ा था सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। सरफेस एनर्जी क्या चीज़ होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया के लिए जो सरफेस एनर्जी थी वो सरफेस टेंशन के बराबर होती है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड। सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। ठीक है, और सरफेस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? देयरफॉर टोटल इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सरफेस ऑफ एयर बबल। एयर बबल की सरफेस में टोटल इंक्रीज इन एनर्जी कितना हुआ? ये जो सरफेस एनर्जी होता है ये तो एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, डेफिनेशन में बताया गया था। तो टोटल इंक्रीज इन एनर्जी कितना हुआ? मान लो कि टोटल एनर्जी में इंक्रीज हुआ इतना, कितना? T यूनिट एरिया में इंक्रीज था और एरिया में चेंज इतना हुआ, तो T इंटू डेल्टा ए। समझ में आई बात? यूनिट एरिया में T एनर्जी है तो डेल्टा ए एरिया में कितनी एनर्जी होगी? तो T इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। ठीक है, ये आ गई टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। मान लो इसको हम डेल्टा यू लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई टोटल एनर्जी जो एरिया बढ़ने से इंक्रीज हो गई है। अब एक और बात आती है कि एनर्जी सिस्टम में आई है तो वो कहाँ से आई होगी? एनर्जी अपने आप से तो नहीं आ सकती, कोई एक टाइप की एनर्जी खर्च हुई होगी, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ होगा, या फिर वर्क हुआ होगा जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम, बिना एनर्जी खर्च किए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी खर्च किए दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें नहीं मिल सकता। तो कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी खर्च हुआ, कौन सा वर्क हुआ जिसकी वजह से ये एनर्जी में इंक्रीज हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो P प्रेशर था, एक्सेस प्रेशर, इसने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को दूर की तरफ पुश किया जिसकी वजह से एरिया में इंक्रीज हुआ। तो जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स को इस प्रेशर ने पुश किया है, मतलब फोर्स लगाया है, बचपन में पढ़ा था पुश और पुल मतलब फोर्स, तो फोर्स लगाया और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को यहाँ से, पहले यहाँ पे थे ना, ये सरफेस थी ब्लू वाली, यहाँ से यहाँ तक पुश किया है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ पुश किया, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट किया लिक्विड मॉलिक्यूल्स का। तो डिस्प्लेसमेंट किया किसने? इस एक्सेस प्रेशर ने। प्रेशर क्या होता है? यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स, यानी कि ये फोर्स ही तो है। फोर्स ने लिक्विड मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि वर्क हुआ। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका मतलब वर्क हुआ है। ठीक है, तो ये वर्क किया किसने? वर्क किया एक्सेस प्रेशर ने। तो कितना वर्क किया ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वही वर्क यहाँ एनर्जी की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एनर्जी में चेंज कितना हुआ तो हमने पता कर लिया, वर्क कितना हुआ वो भी पता कर लेते हैं। एक्सेस प्रेशर ने कितना वर्क किया था, तो एक्सेस प्रेशर ने कितना वर्क किया वो निकाल लेते हैं और फिर इस एनर्जी के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। एक्सेस प्रेशर कितना है देखो कैसे आ जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर इन इंक्रीजिंग द एरिया। ठीक है, मान लो डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कहाँ से आया? जो एक्सेस प्रेशर था P, इसी ने फोर्स लगाया, तो प्रेशर इंटू एरिया अगर कर दें तो फोर्स आ जाता है। तो कितने एरिया पर P प्रेशर ने फोर्स लगाया? ये जो एरिया था
पूरे एयर बबल का जो एरिया था 4πr², ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि ये फोर्स हो गया जो एक्सेस प्रेशर की वजह से फोर्स आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड मॉलिक्यूल्स कितना कितना आगे बढ़ गए, ये डेल्टा आर, पहले आर रेडियस थी, डेल्टा आर इंक्रीज हो गया, यानी हर लिक्विड मॉलिक्यूल डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेल्टा आर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन आ गया कितना, P इंटू 4πr² डेल्टा आर। ठीक है, ये आ गया वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। और यही वर्क डन एरिया बढ़ने के कारण जो एनर्जी आती है उसके फॉर्म में अपीयर होता है। सेम चीज़ है, वर्क डन क्यों हुआ, एरिया बढ़ाने के लिए हुआ, एरिया बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, तो यही वर्क डन इस एनर्जी में इंक्रीज के बराबर होगा। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम दीज टू विल बी इक्वल टू ईच अदर। Therefore, from work energy theorem, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा W कितना है, P इंटू 4πr² डेल्टा R, और डेल्टा U कितना था, T इंटू 8πr इंटू डेल्टा R, ये था। देखो बहुत कुछ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने से बड़ी खुशी होती है, बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, एक्सप्रेशन इजी हो जाता है। तो कौन कौन डिवाइड हो रहा है, डेल्टा आर डिवाइड हो गया, 4π ने 8π को डिवाइड कर दिया, इधर 2 बच गया। ठीक है, और आर की एक पावर डिवाइड हो गई, तो बस इधर खाली ये बचा P और R। तो P यानी एक्सेस प्रेशर जो हमारा था वो आ गया 2T/R। ठीक है, यही हमें डिराइव करना था कि एयर बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, 2T/R होगा, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन बाय रेडियस ऑफ द एयर बबल। समझ में आ गई बात, ये हमने एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल डिराइव कर लिया। अब बाकी जो 2 केसेस हैं बहुत आसान है, अगर ये समझ गया तो बहुत, और ये इसमें है ही क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया गया। देखो इनसाइड एयर बबल हमने निकाला, अब इनसाइड लिक्विड ड्रॉप अगर हम निकालेंगे, इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप में और एयर बबल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। एयर बबल में अंदर एयर बाहर लिक्विड, और एयर ड्रॉप में बाहर एयर अंदर लिक्विड। देख लो यहाँ पे, अगर बात समझ में नहीं आई तो यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा मान लो एयर बबल है, तो अंदर एयर होगा और बाहर लिक्विड होगा। ठीक है, और अगर लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर लिक्विड होगा और बाहर एयर होगा। ठीक है, लेकिन अगर सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एयर है और यहाँ लिक्विड है, तो सरफेस का मतलब होता है जहाँ एयर और लिक्विड के बीच में बाउंड्री हो, तो इधर एयर इधर लिक्विड, तो एक बाउंड्री ये बन गई, तो ये एक सरफेस बन गई। इसके लिए हमने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी। लिक्विड ड्रॉप में क्या है, अंदर लिक्विड बाहर एयर, तो लिक्विड से एयर एक ही सरफेस है, तो सब कुछ सेम है। एक्सेस प्रेशर किधर होता है, कॉनकेव साइड में होता है, तो एक्सेस प्रेशर किधर होगा, लिक्विड ड्रॉप के अंदर साइड में, यानी अंदर की तरफ इसमें भी एक्सेस प्रेशर होगा, P प्लस स्मॉल p, इधर कैपिटल P। ये जो एक्सेस प्रेशर है यही एक्सपेंड करेगा लिक्विड ड्रॉप को, वर्क होगा, वही वर्क सरफेस बढ़ने की वजह से सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी और दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन, सिमिलर डेरिवेशन, नो डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ डायग्राम बदल जाएगा, अंदर लिक्विड बाहर एयर हो जाएगा और कोई चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक, लेकिन